नमस्कार। चलिए भाई, आज काफ़ी दिनों के बाद में एक टॉपिक है कि अभी हाल ही में वैकेंसी राजस्थान में तो अनाउंस भी हो गई, फॉर्म भी भरे गए, पर सिलेबस को लेकर के बहुत सारी ये क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों को भी, सर सिलेबस पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया, क्या बदलाव हुए हैं, और अगर बदलाव हुए ही हैं तो अपने को किस प्रकार से तैयारियां करनी हैं। तो इस टॉपिक पे अपन इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखना, चीज़ें आपको सारी क्लियरली समझ में आएगी। अभी ये क्या था कि नोटिफिकेशन पहले ये था कि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जो मार्क्स है ना, पहले ये था सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जो मार्क्स है वो रहेंगे टोटल 120 नंबरों का पार्ट रहेगा। 120 मार्क्स का था, जिसमें एक कंटेंट में तो डाल दिया था जीके का पार्ट, रीजनिंग हो गया, मैथ, इंग्लिश जो भी है, और बी कंटेंट में अपना जो फायर का है उसमें अलग अलग टॉपिक दे दिए गए और बच्चों ने खूब इसी लाइन में तैयारियां करने लग गई। उसके बाद में क्या हुआ, एक और अपडेट आया कि सर इसमें कुछ बदलाव हुए हैं। अचानक एक नोटिफिकेशन आया, बदलाव हुए हैं, राजस्थान की वैकेंसी है, पहले सिलेबस कुछ और था, अब सिलेबस क्या है, ये भी क्वेश्चन है। और अभी जो इसमें बदलाव हुए हैं तो कौन कौन सी चीज़ें बदलाव हुई है, अपने को किस प्रकार से इसकी तैयारियां करनी है, तो ये चीज़ें अपन समझेंगे। बदलाव क्या हुए हैं कि पहले 120 का पार्ट था और उसके बाद में अब जो बदलाव हुए हैं ना, उसके बाद में अब जो बदलाव हुए हैं अब इसमें दो कंटेंट तो अपने दो ही रहे। कंटेंट ए में दे दिया रिटन एग्ज़ाम, और रिटन एग्ज़ाम में जो मार्क्स की बात करें, कितने अंकों का रिटन एग्ज़ाम रहेगा, वो रहेगा अपने 70 अंकों का, 70 नंबरों का आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। इस अपडेट के अकॉर्डिंग फिजिकल टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट ये दोनों आपके होंगे 150 मार्क्स के, यानी 150 नंबर के ये होंगे। टोटल मिलाकर के आपके अंक होते हैं 220 अंक। टोटल मिलाकर के आपके जो अंक होते हैं 220 अंक, और 220 अंक अपने को किस प्रकार से इस एग्जाम को फाइट करना है, इस वैकेंसी में सिलेक्ट होना। रिटन एग्जाम की बात करें तो सर रिटन एग्जाम का क्या सिलेबस है, उसका अपडेट अभी तक हमारे पास में नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है पहले था उसी में कुछ बदलाव कर दिया जाए, रिटन में भी कुछ फायर का कंटेंट दे दिया जाए और कुछ अपना जीके का वो कंटेंट दे दिया जाए, और हो सकता है ओनली फॉर फायर दे दिया जाए। तो वो अलग बात है, आगे जो भी अपना सिलेबस रहेगा क्या देंगे क्या नहीं देंगे तो वो अभी पेंडिंग है। उसके बाद में बात करते हैं सर फिजिकल टेस्ट के है क्या, कैसे होगा, प्रैक्टिकल कैसे होगा। तो जिन बच्चों ने फायर का कोर्स पहले से कर रखा है, तो क्लासें ले रहे हैं, तो उनको तो चीज़ें पता है अभी फिजिकल चीज़ें क्या होती है, प्रैक्टिकली क्या होती है। मेन बात आती है जो नए विद्यार्थी आगे और जिन्होंने लॉकडाउन के चलते 2 साल में नए फिजिकल देखो चलो ठीक है, नॉर्मल बातें होती है, प्रैक्टिकल नहीं किया, फायर से संबंधित कोई भी प्रैक्टिकल नहीं किया, उन बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही है कि सर इनमें अब कैसे गुजरे, किस प्रकार से अपन 2 और 3 महीने में सारा प्रैक्टिकल पार्ट कंप्लीट कर लें। तो देखो चीज़ें कुछ ज़्यादा नहीं देगी, पहले अपने 60 नंबर का जो फिजिकल पार्ट है ना वो कवर कर लेते हैं, उसके बारे में बताते हैं। टोटल देखो 150 अंकों का फिजिकल टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट है। उसमें से फिजिकल टेस्ट की बात करें तो 40 अंकों का 60 अंकों का पार्ट रहेगा, और 60 अंकों में फिजिकल प्लस में प्रैक्टिकल रहेगा 90 अंकों का। टोटल मिलाकर के 150 अंक होते हैं। अब बात करते हैं सर फिजिकल में पहला पॉइंट रहेगा कि आपको 400 मीटर रन करनी है। 400 मीटर की क्या है, रनिंग है इसमें, और वो भी टोटल उसमें मार्क्स दिए गए हैं 15 नंबर। 15 नंबर का पार्ट रहेगा कि 400 मीटर रनिंग करनी है। अब इसमें क्या दिया गया, आपको दिया गया है टाइम लिमिट। इसमें ये है कि अगर आप ये चीज़ें 1 मिनट 20 सेकंड में कवर करते हो, अगर आप ये चीज़ें 1 मिनट 20 सेकंड में कवर करते हो ना, तो आपको पूरे जितने मार्क ना वो कंप्लीट मिलेंगे। तो कहीं दिक्कत है ना, कहीं दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि सर 400 मीटर रन है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, हो जाएगा, कोई वो नहीं है, घबराने वाली बात नहीं। उससे अगर कम समय में उससे ज़्यादा समय ले रहे हो, जो समय दिया गया है उससे अगर ज़्यादा ले रहे हो तो आपको क्या करेंगे, मार्क्स उससे कम मिलेंगे, यानी 10 मार्क्स मिलेंगे और उसके बाद में
और ज़्यादा समय ले रहे हो तो उसमें आपको 8 नंबर मिलेंगे। तो ये रहेगा आपका रनिंग का पार्ट। 400 मीटर रनिंग है ना, तो इस प्रकार से आपको रनिंग करनी है, टाइमिंग लिमिट आपको दी हुई होगी। उसके बाद में बात करते हैं कि सर चलो फिजिकल में पहला हो गया रनिंग का, दूसरा पॉइंट कौन सा है? दूसरा पॉइंट कौन सा है? अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट इसमें दिया गया कि आपको लॉन्ग जंप लगाना है। प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, सॉरी फिजिकल की। लॉन्ग जंप में आपका क्या रहेगा कि आपको टाइम लिमिट इसमें नहीं है, टाइम लिमिट इसमें नहीं दी गई। और कितने अंकों का पार्ट रहेगा, ये अपना जो कंटेंट रहेगा लॉन्ग जंप का 15 अंकों का पार्ट रहेगा। और 15 नंबर तब आएंगे जब आप 12 फीट लॉन्ग जंप लगा रहे हैं, तब आएंगे। तब आप कितने फीट लॉन्ग जंप लगा रहे हैं? 12 फीट। अगर 12 फीट आप लॉन्ग जंप लगा लेते हो तब आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे 15 नंबर। अगर उससे कम अपने लॉन्ग जंप लगाते हो तो आपको उससे कम नंबर मिलेंगे। अगर उससे कम लॉन्ग जंप लगाते हो तो उससे कम नंबर। तो ये आपका पार्ट चलता रहेगा। उसके बाद में बात करते हैं 3 नंबर पॉइंट की बात करते हैं। उसके बाद में आएगा रोप क्लाइंबिंग। रोप क्लाइंबिंग का मतलब होता है किसी एक रस्से पे चढ़ना। तो कैसे? टाइम लिमिट इसमें नहीं दी गई, यानी कितने भी समय में आपको रोप क्लाइंबिंग करनी है, रोप पे चढ़ना है। और 15 नंबर का ये पार्ट रहेगा। उसमें से अगर आप रोप क्लाइंबिंग 15 फीट तक चढ़ते हो तब आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे। अगर उससे कम हाइट पे जाते हो तब आपको उससे कम नंबर मिलेंगे। अगर उससे भी कम हाइट पे जाते हो तब आपको ये कड़ी चलती रहेगी। जितने हाइट पे जाओगे तो उसके अनुसार आपको नंबर मिलते रहेंगे, कम चढ़ोगे तो कम आपको नंबर मिलेंगे। उसके बाद में बात करते हैं 4 पॉइंट की, एल्यूमिनियम फायर लेडर क्लाइंबिंग। यानी जो एल्यूमिनियम की लेडर होती है उस पर आपको चढ़ना है। फायर अगर आपने प्रैक्टिस किया है ना तब आप उस पर चढ़ सकते हो। उसके भी चढ़ने का एक स्टैंडर्ड होता है, वो भी नॉन स्टॉप आफ्टर स्टार्ट क्लाइंबिंग। यानी बिना रुके हुए एक बार चढ़ने के बाद में नॉन स्टॉप आपको 35 फीट की अपनी लेडर होगी, 35 फुट की अपनी लेडर होगी। और इस पे आपको 15 नंबर तब मिलेंगे अगर आप 30 फुट लेडर पे चढ़ रहे हैं। अगर 30 फुट हाइट पे लेडर पे अपने क्लाइंबिंग कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं ना नॉन स्टॉपिंग, तो आपको टोटल मार्क्स 15 मिल जाएंगे। अगर उससे आप कम चढ़ रहे हो ना तो आपको मिलेंगे उससे कम नंबर, उससे कम चढ़ रहे हो तो उससे कम नंबर। तो ये जो प्रोसेस चलती रहेगी। उसके बाद में मेन पार्ट आता है प्रैक्टिकल टेस्ट। 90 नंबरों का रहेगा प्रैक्टिकल टेस्ट। देखिए जी, अगर आप तैयारियां कर रहे हो ना और फायर सेफ्टी का अगर कोर्स कर लिया तो श्योर है कि थ्योरी के टाइम में आपको प्रैक्टिकल भी करवाया हुआ होगा कोई भी संस्थान में। अगर प्रैक्टिकल आपका किया हुआ होगा तब तो आपके लिए तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। अगर आप थ्योरी क्लियर कर देते हो, थ्योरी तो आपने पढ़ी है क्लासों में, तो उसके बाद में फिजिकल प्रैक्टिकल कहाँ पार्ट रहेगा? तो इसमें इतनी भगदड़ मचने की क्या वो है, तो हमें तो इतना नहीं लग रहा। बाकी अगर आप थोड़ा सा सोचो ना इस बारे में तो बिल्कुल नॉर्मल है चीज़ें। आपको देखो प्रैक्टिस के बगैर कोई चीज़ तो होगी नहीं। अगर आप थ्योरी कवर कर रहे हो तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पढ़ना पड़ेगा। और फिजिकल प्रैक्टिकल का पार्ट जब कंप्लीट कर रहे हो तो उसके लिए पहले प्रैक्टिस जरूरी है। टोटल इक्विपमेंट की आप बार बार प्रैक्टिस करो, क्या है किस प्रकार से इनकी ड्रिलें होती है। तो ये चीज़ें आपको फायर का अपना पार्ट है, इसमें होनी जरूरी है। अब उसके बाद में प्रैक्टिकल का पार्ट आता है। इसमें दे दिया गया स्टार्टिंग में क्या पहला पॉइंट दिया गया 100 मीटर रन करनी है विद फायरमैन लिफ्ट। यानी किसी भी फायरमैन लिफ्ट के अकॉर्डिंग आपको 50 से 60 केजी ह्यूमन बॉडी किसी व्यक्ति को उठा करके 100 मीटर रनिंग करनी है। टाइमिंग लिमिट इसमें दी गई है 1 मिनट में। अगर आप ये चीज़ें कवर करते हो भाई, अगर आप 100 मीटर किसी व्यक्ति ह्यूमन बॉडी को उठा करके जिसका वेट हो 50 से 60 किलो उठा करके अगर आप चल दिए और 1 मिनट में अगर आप 100 मीटर कवर कर देते हो तो आपको टोटल 20 के 20 मार्क कंप्लीटली आएंगे। तो ये ज़्यादा कोई वो है नहीं, 100 मीटर कितना होता है, आराम से चल सकते हो। प्रैक्टिस जरूरी है। अगर उससे ज़्यादा समय ले रहे हो तो उससे कम नंबर मिलेंगे, अगर उससे ज़्यादा समय ले रहे हो तो उससे
कम नंबर में, तो ये आपकी प्रोसेसिंग चलती रहेगी। उसके बाद में आता है उसके बाद में 2 नंबर पॉइंट दिया गया 45 मीटर फायर होज ड्रिल। भाई अगर कोर्स कर लिया तो होज ड्रिल के बारे में तो बेसिक पॉइंट है, पता ही होगा। अब वो करना क्या है, 45 मीटर फायर होज ड्रिल विथ मेल और फीमेल कपलिंग, यानी जो अपनी होज होती है ना, होज की ड्रिल होती है, फायर का ही पार्ट है। अब वो ड्रिल आपको कर करके दिखानी है। उसमें टोटली आपको पूरे पॉइंट दिए गए किस प्रकार से करनी है। मेल कपलिंग, मेल और फीमेल कपलिंग इस डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर्स इन ईच होज, प्रत्येक होज की 15 मीटर क्या होगी लंबाई, और लॉन्ग एंड अप्रोक्स 12 से 13 kg वेट है। टोटल 12 से 13 kg वेट होगा। 45 मीटर तक के जो होज ड्रिल होती है वो कंप्लीटली करके दिखानी है। और होज की 15 मीटर तक क्या होती है लंबाई, तो उसको जोड़ करके किस प्रकार से आप उसको खोलोगे, किस प्रकार से जोड़ोगे, किस प्रकार से, वो सारी प्रक्रिया आपको करके दिखानी होगी। अगर उसमें आप ये चीज़ें, उसमें टाइम लिमिट दी गई है, अगर 30 सेकंड में ये चीज़ें करते हो ना तो आपको टोटल 20 मार्क मिलेंगे। अगर उससे ज़्यादा समय ले रहे हो तो आपको कम नंबर मिलेंगे, उससे ज़्यादा समय ले रहे हो तो आपको कम नंबर मिलेंगे। तो ये चलती रहेगी, ज़्यादा कोई वो नहीं है। प्रैक्टिस जरूरी है, बार बार ये बोल रहे हैं ना, प्रैक्टिस जरूरी है। तो प्रैक्टिस अगर आपकी होगी तो ये चीज़ें कवर कर लेंगे। और साथ ही हम बता देते हैं कि अभी ये वीडियो देने के बाद में आगे जितना थ्योरी का पार्ट है ना कवर करेंगे अपने, सारी चीज़ें आपको यूट्यूब के माध्यम से इसी चैनल फायर सेफ्टी हनुमानगढ़ का जो चैनल है ना, इसी चैनल पे आपको सारी चीज़ें मेरे द्वारा क्लासें दी जाएगी। टोटल क्लासें कितने भी टॉपिक हो फायर के वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि कुछ भी करना पड़े हमें, बस आपको जुड़े रहना है हमारे साथ में। चीज़ें समझ में ना आए तो आपको नंबर दे दिए जाएंगे, तो उस नंबर पे आप किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। भी सर ये चीज़ें अपने को समझ नहीं आ रही, अपन करेंगे साथ में मिलकर, कहीं दिक्कत नहीं आएगी भाई। उसके बाद में उसके बाद में 3 नंबर पॉइंट दिया गया है यूज ऑफ फायर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। भाई जितने भी अपने फायर के इक्विपमेंट है ना, पीपीज बोलते हैं उनको, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उनको किस किस प्रकार से यूज करना है, तो वो भी चीज़ें आपको आनी चाहिए। एग्जाम्पल के टोटल अपने मार्क्स होंगे वो होंगे 20 मार्क्स का, ये पूरा ये वाला कंटेंट रहेगा। और 20 मार्क्स में थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरीके से दिखाई दे, और थोड़ी जूमिंग बढ़ा देते हैं ताकि आपको टोटल वर्ड दिखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ठीक है। जो फायर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीज का पार्ट रहेगा, और उसमें टोटल 20 नंबर का अंक रहेगा। उसमें भी डिवाइड किया गया है, 6 नंबर का एक पार्ट कर दिया, 6 का एक कर दिया, 6 का एक कर दिया, 2 का, टोटल 20 हो गए ना। अब 6 नंबर में पहला रहेगा वियरिंग यूजिंग ऑफ सेल्फ कंटेंट बर्थिंग एपरेटस SCBA सेट। SCBA सेट जो अपना BA सेट होता है ना, उसको पहनने की टाइम लिमिटेशन दी गई 60 सेकंड में आपको उसको पहनना है, यूज करके दिखाना, पहनना है। किस प्रकार से आप पहनोगे तो उसमें आपको टाइम लिमिट दी हुई होगी और आपको 60 सेकंड में कवर करना है, तो आपको 6 नंबर पक्के आपके, कहीं दिक्कत नहीं है भैया। वियरिंग यूजिंग ऑफ फायर सूट, फायर सूट होता है ना, फायर के अंदर काम कर रहे हैं तो फायर का जो सूट होता है, एल्यूमिनियम सूट दे दें, तो उसको भी आपको पहन के, अगर 30 सेकंड में वो भी आप पहन के ये ड्रिल कंप्लीट कर देते हो तो आपको कितने नंबर मिलते हैं, 6 नंबर। उसके बाद में वियरिंग यूजिंग ऑफ फुल बॉडी हार्नेस, फुल बॉडी हार्नेस जो सेफ्टी बेल्ट होता है ना, उसको भी पहनना, तो उसको भी ड्रिल आपको ट्रेनिंग की हुई होनी चाहिए। प्रैक्टिस अगर आपकी है, प्रैक्टिकल अगर आपने किया है तो वो भी आप पे बिल्कुल आसान है, 6 मिनट में कवर कर लेंगे। अगर आज जिन्होंने नहीं किया ना, तो वादा करता हूँ जितने प्रैक्टिकल होते हैं मैं कैमरे के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से जितना हो सके ना उतना आप तक बताएंगे, कोशिश करेंगे भी चीज़ें जितनी हो आप तक पहुँचे। अगर आप नहीं आ रहे, कहीं से प्रैक्टिकल नहीं किया हो, तो उन चीज़ों को कवर करवाने की मेरी 100% कोशिश रहेगी। कुछ हद तक कोशिश करवाएंगे, कुछ हद तक कंप्लीट करवाएंगे, जितना हो उतना। उसके बाद में टोटल जितने भी इक्विपमेंट हो गए, 2 नंबर का पार्ट रहेगा किस प्रकार से आपको फायर जो नोजल होती है, ब्रांच होती है, उनके बारे में एक्सटिंग्विशर हो गए, फायर जितने भी फायर के
इक्विपमेंट है ना, उनके बारे में बेसिक हर एक इक्विपमेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एक्सटिंग्विशर हो गया, नोजल हो गया, ब्रांच होगी, तो ये चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और 4 नंबर इसमें पॉइंट दिया गया है सर्च एंड रेस्क्यू SAR, इसके बारे में आपको टोटल डिटेल, टोटल चीज़ें इसके बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। ये क्या चीज़ होती है सर, ये भी अपने एक फायर का पार्ट है, प्रैक्टिकल का ये पार्ट है। इसमें टोटल 15 अंकों का रहेगा और 15 अंकों में आपको अलग अलग डिवाइड कर दिए। 5 नंबर का एक दे दिया, फिर 5 नंबर का एक दे दिया, 3 अंकों का एक दे दिया और 2 अंकों, टोटल कितने हो गए 15। अभी इसमें क्या दे दिया, अभी इसमें पहला पॉइंट दिया गया है यूज ऑफ रेस्क्यू मेथड ड्यूरिंग एंट्री स्मोक चेंबर या रूम, एनीवन मेथड आउट ऑफ रेस्क्यू क्रो टू ड्रैग बो लाइन ड्रैग लिमिट 60 एंड 90 सेकेंड। या कहने का मतलब इनका ये है कि आपको स्मोक चेंबर या रूम, जो भी जहाँ धुआं होना, उसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, किस प्रकार से अपने रेस्क्यू कर सकते हैं धुएं में किसी व्यक्ति को। वे किसी कमरे में, रूम में आग लगी है तो उस रूम में अपने किस प्रकार से रेस्क्यू करेंगे, तो वो भी आपको मेथड और प्रैक्टिस के बारे में पता होना चाहिए, वो भी आपको करनी चाहिए। उसमें टाइम लिमिट दे देंगे, इतने समय में इस रूम से इस व्यक्ति को रेस्क्यू करना है। टाइम लिमिट इसमें दी गई है, 60 से 90 सेकंड में आपको क्या करना है, रेस्क्यू करना है। उसके बाद में सेम वही चीज़ें SAR एनीवन आउट ऑफ कंक्रीट चिपिंग हैमर क्रिकुलर शार्ट टाइम लिमिट 60, यानी कोई भी फायर के जो भी किसी चीज़ को तोड़ने के लिए जो जो अपने इक्विपमेंट यूज करते हैं उनका भी यूज़ करना आना चाहिए, वो भी आपको टाइम लिमिट दी गई है 60 सेकेंड। उसके बाद में आता है नोट एंड लासिंग, जितनी भी अपनी रस्सी और रस्से होती है उस पर गांठें लगाने की भी आपको आनी चाहिए। कौन कौन सी गांठें होती है स्पेशली इसमें दी गई है, टाइम लिमिट भी इसमें दिया गया है कि 60 सेकंड में आपको ये नोटें लगानी है। बो लाइन हो गई और हिच हो गई, मल्टीपर्पज़ थॉट, जो भी हो, जो थॉट होती है ना, वो टोटली अपनी जितनी भी थॉट होती है, जितनी भी नोट होती है, वो नोट आपको कंप्लीटली आनी चाहिए। उसके बाद में इमरजेंसी मेथड ऑफ रेस्क्यू, किसी भी व्यक्ति को इमरजेंसी में बचाने के लिए जो अपना रेस्क्यू प्रोसेसिंग होती है वो भी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना होगा। और उसकी भी टाइम लिमिट दी गई, 30 सेकंड में आपको ये करके दिखाना है। टोटल चौथे पॉइंट में टोटल 15 नंबर का पार्ट है, उसमें आपको मैंने ये बता दिया। उसके बाद में आता है फर्स्ट एड, प्राथमिक जो उपचार होता है ना, उसके लिए अपने टोटल नंबरिंग इसमें दी गई है, नंबरिंग इसमें दी गई है, नंबर इसमें नेक्स्ट पेज में दी गई है। जो भी हो, फर्स्ट एड में क्या दिया गया है, यूज ऑफ ट्रिंगल बैंडेज, यानी जो पट्टियां बांधने का तरीका होता है ना, जो अगर आपने फर्स्ट एड में सीखा है तो वो भी इसमें एक पार्ट है। नंबर इसमें दिए गए, कितने नंबर का पार्ट है, ठीक है। CPR, ये भी अपने फायर सेफ्टी में इसका जो क्या करते हैं, रेस्क्यू करते हैं ना किसी भी व्यक्ति के, फर्स्ट एड ट्रेनिंग के लिए ये भी एक अपना पार्ट है। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, किस प्रकार से इसकी प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिकल में ये भी अपना आया हुआ है, तो ये भी आपको आना जरूरी है भी, किस प्रकार से एक व्यक्ति की CPR कर सकते हैं। CPR की टोटल प्रोसेसिंग है ना, वीडियो देंगे आपको सारी चीज़ों की, आप कंटिन्यू बने रहिए, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में स्ट्रेचर लासिंग, यानी किसी व्यक्ति को एक स्ट्रेचर पे लेकर के जाना, तो वो भी आपको ट्रेनिंग आनी चाहिए। किस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति घायल व्यक्ति है तो स्ट्रेचर पे किस प्रकार से लेटा करके उसकी जो ड्रिल होती है वो आपको करके दिखानी होगी, ठीक है। और किसी व्यक्ति को अगर चोट लगी है तो हैंडलिंग अपने हाथों से किसी भी प्रकार से रेस्क्यू करना, बचाना, किस प्रकार से अनसेफ जो भी वे है उससे उठा करके कहीं सेफ जगह लेकर के जाना, तो वो भी प्रोसेसिंग आपको आनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो अभी जो बदलाव हुए ना, तो बदलाव में ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं, देखो इसमें सारी चीज़ें आपको दी गई है। ठीक है, यानी 15 नंबर का ये पार्ट रहेगा आपका, 15 नंबर का ये पार्ट रहेगा। उसमें 5 अंक ये हो गए, 5 अंक ये हो गए, 3 अंक ये दे दिए, लास्ट में 2 अंक ये दे। तो टोटल जो बदलाव थे ना, टोटल बदलाव मैंने आपको डीपली बता दिए है। ज़्यादा इसमें ये नहीं है कि सर आपने तो कोई अलग से थोड़ी बताया, ये चीज़ें सारी बताते हैं। हाँ ठीक है, सारे ही बताते हैं। अगर आपने पहले वीडियो देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फायर सर्विस से आप जुड़े हो तो हर वीडियो आप ये चाहो कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिले। और हमारा प्रयास भी ये रहता है कि जो चीज़ें आपको दे ना तो वो कुछ अलग दें, कुछ एक पॉइंट आपको, अगर हाँ जो चीज़ें कॉपी है वो मैंने आपको बता दी, इसी प्रकार से ये रहेगा। आपने सुन लिया और हमने बता दिया, तो इसको थोड़ा ध्यान देना, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। चीज़ें आपको कवर करवाएंगे और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको पर डे के हिसाब से वीडियो दें।
और कोई भी समझने में दिक्कत हो, आगे जो वीडियो में समझने में अगर दिक्कतें हो ना तो डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करेगी। सर ये चीज़ें अपने को समझ में, मुझे हमारा पहला काम मेरा ये है कि किसी भी प्रकार से आपको साथ में लेकर के चलना, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है भैया, जो बदलाव हुए है ना, टोटल कितने नंबर का पार्ट है, टोटल 220 अंकों का है, उसमें से 70 का दे दिया रिटर्न, और टोटल जितने भी पीछे रहे उसको किस में दे दिया 150, टोटल मिला करके होता है 220, यानी 220 अंकों में 70 का रह गया रिटर्न का, और टोटल प्रैक्टिकल और फिजिकल रह गया 150 का। तो बताइए इस वीडियो में कहीं किसी को दिक्कत, अगर कोई समस्याएं आ रही हैं तो आप हमें बताइए, हम आपके जो भी समस्या सोल्व आउट करेंगे। धन्यवाद।